अगर उनका मेन मकसद क्या है पता है, अगर शिक्षा नहीं होगा तो हम रोजगार नहीं मांगेंगे, और जब रोजगार नहीं मांगेंगे तो सरकार जो होगा मनमानी करेगी, तो हमारे मन में सवाल नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होंगे। लेकिन स्किल इंडिया जो है उसके तहत विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन वो थोड़ा पढ़ाई में डीम होते हैं। ऐसे के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे छात्र हैं हमारे साथ जो पढ़ने में कम से कम उनका अगर आप 1,87,000 गुणे 403 करेंगे तो 9,75,61,60,000 ऐसे कुछ रुपए एक महीने का सिर्फ हम विधायकों का वेतन देते हैं। हम अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले जितने विधायक हैं उनका कम से कम 15 दिन का वेतन जो काट करके, और जो भी जैसे कुछ सरकारी कर्मचारी टीचर हैं उनसे खुद बात करके मैं एक फ्री में कोचिंग कैंपस चलाऊँगा, ये मेरा वादा है। विनय जी, जब आपका सोशल मीडिया जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा पेट के एग्जाम में लगातार विनय मिश्रा जी सोशल मीडिया पे बने हुए थे। इनका जो वीडियो वायरल हुआ था जिसकी वजह से ये ट्रेंडिंग में चल रहे थे पूरे यूट्यूब पे, हर एक युवा की आवाज़ ये बन चुके हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। विनय मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान चैनल में। जी बबलू भैया, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और साथ ही साथ आपके चैनल का भी। आपने मुझे जौनपुर से बुलाकर जो आज आपने समक्ष लाया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं खास करके युवाओं के लिए, हम सब के लिए जो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फिर से। विनय मिश्रा जी, जैसा कि अभी देखा गया है कि सरकार ने 37 लाख जो पेट का एग्ज़ाम था, जो छात्र भरे हुए थे फॉर्म, वो 2 ही दिन में वो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया है। अगर वो एग्ज़ाम 8 से 10 दिन में कराया जाता तो आराम से बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 2 दिन में एग्जाम कराया गया वो सरकार का अपना फैसला सा हो सकता है। उन्होंने ये सोचा हो कि 2 दिन में जो वायरल होने की समस्याएं होती हैं वो नहीं हुई, तो उसके लिए सरकार ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपने 2 दिन में कराया, उसके लिए ज़रूरी इंतजामात करने चाहिए थे। खास करके हम लोगों के लिए जिस स्टेशन पे जहाँ गया था, हर जिले वाइज में एक कोई ऐसा स्थान होता जहां रात में रहने के इंतजाम होते। हमारी सरकारी रोडवेज जो रोकती नहीं, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है कि हम युवाओं के लिए स्पेशली अगर कोई एग्जाम होता है तो ये रोडवेज कर्मचारी जो है उनको कह दिया जाए कि रोक लिया जाए, क्योंकि बड़ी दयनीय हालत होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चों का एग्ज़ाम है जो छूट गया है। मैं सरकार से पुनः निवेदन करूँगा जो ऐसे छात्र हैं उन पर अगर एग्ज़ाम हो सके तो ज़रूर कराएँ, नहीं तो अगली बार ज़रूर ध्यान दें। रक्षाबंधन में देखा जाता है कि जो रोडवेज होते हैं उसको बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है, लेकिन जब युवा सड़क पे आते हैं तो क्यों नहीं, जब एग्ज़ाम देने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो क्यों नहीं आप उनकी इंतज़ाम करते हैं? इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये सरकार का जो एक वोट बैंक होता है उसके तहत आता है कि जो एजेड लोग होते हैं उनके लिए बस, और ख़ास करके हम युवा हैं, हमें क्या है, हमसे जो आप पैसे लेते हैं वो सरकार को ही जाता है। लेकिन उसके बाद भी धक्के मुक्के खा करके जो एग्ज़ाम देने में जो दयनीय हालत होती है ना, जो 16 अक्टूबर को हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ना, बड़ी बुरी हालत है। इस पर सरकार ज़रूर पुनर्विचार करे। विनय मिश्रा जी, हम बताना चाहेंगे, आप भी इस चीज़ को जान रहे होंगे कि सरकार ने वादा किया था कि प्रति वर्ष वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अपना ये जो आंकड़ा है वो पूरा कर पा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेगी युवा? देखिए, अगर हमारे भारत में भी ब्रिटेन जैसी एक स्कीम लागू हो जाए तो क्या खूब कहूँ मैं। खास करके ब्रिटेन में अभी हाल ही में चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, लिज ट्रिस जो उनके प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपने वादे और जो उनका कार्यकाल था जिसमें वो वादा किया था वो नहीं पूरा कर सकी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत में कब ऐसा होगा जब देश प्रेम, जब अपने सत्ता लोभ छोड़ करके देश प्रेम और देशवासियों के लिए कुछ किया जाए। अगर ऐसा हो, अगर आप अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो आप सरकार से इस्तीफा दें, दूसरे को मौका दें। और युवा रोजगार के मामले में शायद ये सरकार फिसड्डी रही है। लेकिन विनय जी, मैं बताना चाहूँगा, सरकार सीधे तौर पे कहती है कि युवा जो शक्ति हैं वो पकौड़ा तले और चाय बेचे। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? युवा अगर पढ़ लिख के चाय बेचेगा तो देश का भविष्य क्या इसे उज्जवल दिखाई दे रहा है आपको? सरकार कहती है आत्मनिर्भर बने, तो पहले सरकार स्वयं आत्मनिर्भर बने, पूरा मौका दे।
क्योंकि आप जो है हम युवा हम लोगों से मतदान लेकर पहले हमारे द्वारा ही आप सिंहासन पर लागू किए जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हम स्वयं आत्मनिर्भर बने। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो उसके पहले सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आप जो मतदान हम लोगों के बीच में करने आते हैं, जो मतदान मांगने आते हैं, वो हम ही लोगों के द्वारा आपको दिया जाता है। उसके बाद आप हमारे हकों को दबाने के लिए ये कहते हैं कि हम, अगर उनका मेन मकसद क्या है पता है, अगर शिक्षा नहीं होगा तो हम रोजगार नहीं मांगेंगे, और जब रोजगार नहीं मांगेंगे तो सरकार जो होगा मनमानी करेगी। तो हमारे मन में सवाल नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होंगे। लेकिन हम युवाओं को इसके तहत क्या है कि हमें अपने आवाज़ के लिए, अपना जो आवाज़ है उसको बुलंद करना है। हमें शिक्षा रोजगार चाहिए, इस मामले में हम अडिग हैं। विनय जी, अगर हम बात करें तो युवा जो शक्ति है पूरे विश्व की मिलाकर अगर देखी जाए तो सर्वाधिक युवा हमारे भारत देश में ही है। तो युवा को क्या इस प्रकार से अगर छोड़ दिया जाए तो क्या भारत का विकास हो पाएगा? देखिए, युवाओं के बारे में सबसे पहले हमारे युवा जो हैं वो सजग बने और जानकार बने। युवाओं में क्या है कि हम युवाओं में एक यूनिटी नहीं है। आप कांग्रेसों के नेता जो हैं, जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत है, किसान जो राकेश टिकैत साहब कह देते हैं वो किसान मानते हैं। और हिंदुओं के नेता मोहन भागवत हैं, मुसलमानों के नेता अवसुद्दीन अवैसी हैं। हर किसी का एक लीडर है, इसलिए वो विकास पे है। हम युवाओं को कोई लीडर नहीं है। हम युवा सिर्फ जब तक अपने कॉलेज में रहते हैं, छात्र नेता, युवा नेता, उसके बाद किसी पार्टी को पकड़ लेते हैं और पार्टी के बाद हम पार्टीवाद करने लगते हैं, अपने हकों की लड़ाई भूल जाते हैं। तो सारे युवाओं को मैं एक ही देश दूंगा कि अपना एक ही मेरा लक्ष्य है कि जितने युवा साथी हैं सब अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, अपने लिए, और अपने जो उनका मेन मकसद शिक्षा रोजगार है उस पर अपने पर काम करें, और जाकर किसी पार्टी के तलवे नहीं चाटे। बल्कि हम सभी अपने जो हर युवाओं का एक ही मकसद है, शिक्षा और रोजगार, उस पर हमें अपना अधिकार मांगे, अपने अधिकारों को जाने। बस यही हमारा युवाओं से कहना है। अभी देखा गया है कि कुछ दिन पहले अग्निवीर योजना लाई गई थी, तो क्या इसमें सरकार कितनी सफल रही है अभी तक? देखिए, अग्निवीर योजना लाई, मैं उसके फैसले का स्वागत करता हूं सरकार के, इसलिए कि हो सकता है इसमें रोजगार का अवसर मिले। अगर 4 साल की जो अग्निवीर योजना है इसके तहत लगातार काम होता है, सरकार हर वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देती है और लिखित रोजगार देती है। ये नहीं कि आप वादे कर दिए हम हर 4 साल की है, आप एक बार रोजगार दे दिए उसके बाद हम 5 साल इंतजार करें। अगर सरकार लिखित देती है कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उसके साथ 3 महीने में जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी, तो ठीक है, सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे। उसके लिए भी सरकार हमको लिखित दे कि अगर आप उसके तहत अग्निवीर या अग्निपथ के तहत आपकी भर्ती होती है तो उसके बाद का आपका स्टेटमेंट क्या होगा, और भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के अंदर जो भी हो कंप्लीट की जाए। विनय जी, अभी देखा जा रहा है जो महंगाई का स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और देख रहे हैं कि जो पेट्रोल है, डीजल है, इस सभी दामें आसमान छू रही हैं। अगर तेल की भी बात करें, और जो रसोई घर में तेल यूज होता है उसकी भी जो एमआरपी है काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो रसोई गैस सिलेंडर है उसका भी दाम आसमान छू रहा है, लगभग 3 गुना हो चुका है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? युवा क्या सोच रहा है, इस बार परिवर्तन आएगा या फिर से यही सरकार रहेगी? भैया देखिए, परिवर्तन के बारे में जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो होगा। हम युवाओं का अभी भी हम आपसे मत इतना ही होगे, इतना ही बस मांग है कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, और महंगाई पर काबू करना ये सरकार का जो है पहला प्राथमिकता होना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं, कहीं श्रीलंका और ब्रिटेन जैसी स्थिति ना आए, इसके बारे में सरकार जो है थोड़ा सजग हो। क्योंकि देखिए, हर चीज़ वादे से नहीं होती, आपको वादे के साथ साथ उसका प्रक्रिया जो है पूरा करना होता है। आप आए हैं, ठीक है, स्वागत है, लेकिन चीज़ों को आप कंट्रोल में कीजिए, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। महंगाई के लिए कुछ अच्छे कदम और ठोस कदम उठाए जाएं, ये मेरा सरकार से निवेदन है। अभी जो शिक्षा नीति देखी जा रही है पूरे भारत की, वो मुझे असफल दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, और पहले की अपेक्षा दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो जो व्यवस्था है दिल्ली में वो पूरे भारत में होनी चाहिए। देखिए, दिल्ली की व्यवस्था को मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है या भारत को एक बहुत सफल राष्ट्र बनाना है तो उसमें शिक्षा का अहम योगदान है। देखिए, शिक्षा में भी कई होती हैं। अगर हम सब लोग ये चाहें कि हम अध्यापक बन जाएंगे, हम PCS या IPSC करेंगे, तो ये नहीं संभव है। सरकार को स्किल इंडिया जो है उसके तहत विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है लेकिन वो थोड़ा पढ़ाई में डीम होते हैं। ऐसे के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे छात्र हैं हमारे साथ जो पढ़ने में थोड़ा कम है लेकिन उनकी और कौशल नीतियाँ जैसे बोलना या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में, स्पोर्ट्स चीज़ों में है। तो सरकार को हर कॉलेज में, हर विद्यालय में, हर स्कूल में ऐसे एक अध्यापक का चयन करना चाहिए जो लड़के, जो युवाओं की प्रतिभा को पहचाने। और इसके साथ साथ हमको क्या होगा, रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ शिक्षा में जो सुधार है उसको भी पूरा किया जा सकेगा और हम युवा जो बेरोजगारी से मार झेल रहे हैं उससे थोड़ा सजग होंगे।
विनय जी, अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप युवाओं के लिए क्या काम करेंगे? हाँ, खैर मेरी ये सोच नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन आपका सवाल है तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मेरी सोच यही है कि जो हमारे विधायक हैं उनका 1,87,000 एक महीने का पेमेंट है। आप जान लीजिए, मेरे विधायक जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं 1,87,000 उनका पेमेंट है। अब सोचिए 403 विधायक हैं और कम से कम उनका अगर आप 1,87,000 गुणे 403 करेंगे तो 9,75,61,000 ऐसे कुछ रुपए एक महीने का सिर्फ हम विधायकों का वेतन देते हैं। हम अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले जितने विधायक हैं उनका कम से कम 15 दिन का वेतन जो काट करके, और जो भी जैसे कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जिनको बहुत सारे वेतन हो जाते हैं, उनके कुछ ऐसे वेतन को 10% 20% वेतन को काट करके अपने उत्तर प्रदेश में हमसे जो हो सकेगा युवाओं के लिए, खास करके जो प्रतिभावान युवा हैं उनके लिए, जो ग्रेजुएशन के बाद आगे नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं कर पाते हैं कुछ, उनके लिए कुछ विशेष स्कीम लाएंगे और अपने उत्तर प्रदेश में कंपनियों का निवेश या फिर ऐसे रोजगार के अवसर लाएंगे जो हम युवाओं को मिले, क्योंकि हम युवा हैं, हमेशा युवा के बारे में सोचते हैं। सही बात है। विनय जी, अगर आगे सोचा जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? आगे क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, अभी मैं सिर्फ एक ही सोचता है मेरे दिल में, बस एक ही आवाज़ उठती है कि मैं हमेशा युवाओं की नहीं, साथ ही साथ जो लोग प्रतिभावान हैं अपने पूरे भारत में, ना कि उत्तर प्रदेश में, उनकी आवाज़ बन सकूं, लोगों को जो है सच्चाई का रास्ता दिखा सकूं, लोगों की आवाज़ बनूं, लोगों की सेवा कर सकूं। मेरी बस यही सोच है। और अगर मैं ऐसा बना तो अगर मैं अभी तो फ़िलहाल मैं लर्निंग में हूँ, और अगर मैं कुछ काबिल बना, जो मेरी सोच है, तो सबसे पहले जितने युवा साथी हैं हमारे और जो काबिलियत जिसमें है उसको निखारने का पूरा प्रयास रहेगा। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जैसे कोई ट्रस्ट हो, कोई कुछ भी हो, उसके तहत मैं फ्री में, और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ बना या मैं कुछ में, वो जो काबिल टीचर हैं उनसे खुद बात करके मैं एक फ्री में कोचिंग कैंपस चलाऊँगा। ये मेरा वादा है। विनय जी, जब आपका सोशल मीडिया पे जब आपका वीडियो वायरल हो रहा था तो तमाम बच्चों ने लगभग हज़ारों की संख्या में एक ही सवाल कह रहे थे कि 5 किलो राशन पे सारे पब्लिक बिक गए हैं, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा क्या सोच रहा है इस पे? देखिए, 5 किलो राशन वाली स्कीम बहुत अच्छी है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और ये वाला जो सिस्टम है जिसे आर्थिक रूप से कर दिया जाए। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद अपने में संपन्न हैं, 5 किलो राशन का लाभ उठा रहे हैं, नहीं, उसको आर्थिक रूप से कर दीजिए, और जो उससे जो हमारे चावल गेहूं का जो बचत, उसको निर्यात कीजिए विदेशों में, उससे जो पैसा मिले हमको रोज़गार का अवसर दीजिए। हम युवा हैं, हमेशा रोज़गार की मांग करेंगे, क्योंकि जो बेरोजगारी की दौर है ना भैया, कभी किसी त्योहार पे, किसी फेस्टिवल पे आप जाइए, किसी स्टेशन पे खड़े हो जाइए, इतने ज़्यादा लोग आते हैं कि देख कर बड़ी दयनीय हालत होती है कि दिवाली होली पे लोग घर पे नहीं रह पाते, बल्कि बेरोजगारी की मार प्रदेशों में झेल रहे होते, अन्य प्रदेशों में। उत्तर प्रदेश में ऐसी रोजगारी क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश की सरकार सोचे और हमको रोजगार का अवसर दे। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान, हमारे कैमरामैन सहयोगी शिवम पाटर के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।